हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। तो आज का सेशन हमारा कंटिन्यू होता है टू कैरी फॉरवर्ड आवर प्रीवियस सेशन ऑफ 2023 के पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। बात करें ईओ एओ के एंड एपीएससी के दोनों के एग्जाम के जो भी पीवाईक्यूज हैं मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। जीएस रिलेटेड होगा, कंप्यूटर रिलेटेड होगा, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज रिलेटेड भी होगा एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन भी होगा। बेसिकली इसमें हम वैसे एस्पेक्ट सीखेंगे जो कि बहुत इजी था। अगर आप उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करते करते अपना क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाते तो आपको बेसिकली एक एज मिल जाता अपने एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और कट ऑफ इजिली क्लियर करने के लिए। तो उसी के आधार पे हम अपना यही सेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टिल आर रियल एग्जाम कम, क्योंकि हम बेसिकली सिंकिंग हो रहे हैं कि कैसे हम सिंक कर लें और अपने माइंडसेट को उस ढांचे में तैयार कर ले जहां पर हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए रियल टाइम सिनेरियो में, रियल एग्जाम टाइम सिनेरियो में अपना इस एप्टीट्यूड को यूज कर सके। राइट, तो इसी से हमारा जो हमारा कुछ ये वाला हमने क्वेश्चन करना था, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किया है। तो लेट्स मूव टू दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू आवर रियल बिजनेस। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको अगेन बताया है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोर्स को देखने बस। अब कोर्स में भी ए एंड बी डी है साथ में एंड बी एंड सी है साथ में। अब ए एंड डी है, ए एंड डी या तो इसका हमारा 2 होगा या तो 3 होगा। एक ये वाली कहानी चल रही है और दूसरी कहानी हमारी कौन सी चल रही है, बी एंड सी। या तो इसका 1 होगा या तो इसका 4 होगा, कुछ ऐसा है। तो हमें देखना है। लेट्स मूव टू आर ए वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस। डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, और इसमें क्या पूछा गया है, डिस्प्ले ए में या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो मैं डायरेक्ट 2 देखूंगी और 3 देखूंगी। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वेज एक्ट, डिस्प्लेसमेंट माइग्रेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करना बेसिकली माइग्रेट होना लिंक था, तो मैंने इसी को देख के मैंने इससे मैच कर दिया। जैसे मैंने देखा ए का मेरा 3 जा रहा है तो मेरे डी का क्या होगा, 2 जाएगा। ए का 3 जा रहा है तो डी का 2 जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। जैसे मैंने इसको काट दिया, थोड़ा रेड से काटते हैं ताकि हमें वो स्कैरी स्कैरी वाला लुक आए। रेड इज डेंजरस, तो इसको काट दिया। तो मेरा ए का 3 जा रहा है क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट से मैंने माइग्रेशन देख लिया। एंड डी का मेरा 2 जा रहा है। अब मुझे बी एंड सी का गेम है। बी एंड सी में या तो हमारा 1 होगा या तो 4 होगा। लेट्स सी। सर्टिफाइंग सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन, तो उसमें क्या है, 1 में क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट एंड 4 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन एक्ट। राइट, फैक्ट्रीज एक्ट, हाफ मंथली पेमेंट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट। कंपेंसेशन रिलेटेड टू समथिंग मनी काइंड ऑफ लग रहा है कि कंपेंसेशन आपको मनी मिलेगा। और सर्जन आपको एम्प्लॉय कंपेंसेशन में आपको सर्जन क्यों देगा, बेसिकली सर्जन इज अ मेडिकल ऑफिस, यू कैन अथॉरिटी। सर्जन इज अ मेडिकल ऑफिसर के पर्सन जो बताएगा और चेक करेगा कि आपको कोई चोट लगी है कि नहीं लगी है, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन है कि नहीं, ऐसा कुछ कहानी है। तो ये कंपनसेशन में क्या करेगा, ऐसा तो नहीं होगा हड्डियां जुड़ जाएगा जो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्रीज में ऐसी कोई हैवी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज है जहां पर चोट लगने की ज्यादा संभावना है, वहां पर सर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो इस कनेक्शन से मैंने बी को ए से जोड़ा एंड मुझे मंथली पेमेंट लगा और कंपनसेशन से मैंने सी को जोड़ दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सी को 4 से जोड़ा एंड बी से 1 को जोड़ा, सी को 4 से जोड़ा एंड बी को 1 से जोड़ा, मेरा आंसर आ गया बी। मेरा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ऐसे मेरी कहानी चली। तो बेसिकली मैंने डिस्प्लेसमेंट को तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को माइग्रेशन से जोड़ दिया। एंड यू कैन सर्जन को आप फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज वाली ज्यादा याद आती है, हैवी इंडस्ट्रीज, उससे जोड़ सकते हैं। या तो हाफ मंथली पेमेंट से आप इससे जोड़ सकते हैं कि कंडीशन, वैसे ये इससे भी जुड़ सकता है बट ये मेरे सर्जन से मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा था और ये मुझे इससे सुटेबल लग रहा था। तो जब मैंने ऐसे दोनों को जोड़ के देखा तो मुझे बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे थे। अगर मैं इसको जोड़ती तो ये सर्जन मुझे कंपनसेशन कंडीशन में नहीं आ रहा था। ठीक है,
तो ये वाला कंपनसेशन वाला में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जोड़ा। तो ये हो सकता है फैक्ट्रीज में चोट वोट लगती है तो उसमें सर्जन की जरूरत पड़ती है, एंड मंथली इज कंपनसेशन रिलेटेड। तो मेरा ये आंसर आ गया। ए का डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। डी का 2 पीस वर्क मिनिमम एज से रिलेटेड था। ऐसे करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ब्लाइंडली करना करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्टिफिकेट सर्जन क्या है, मंथली पेमेंट क्या है, पीस वर्क क्या है, पीस वर्क पे तो कुछ याद ही नहीं आया क्या है। अगर आप नहीं जोड़ पाएंगे तो ऐसा लगेगा पीस वर्क हो सकता है मिनिमम वेज हो, या तो हो सकता है फैक्ट्री में हो, या तो कंपनसेशन रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको पहले कोड पे ध्यान देना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में यही एक आपको रूल बता रही हूँ। मैच ऑफ द फॉलोइंग में जो भी जितने भी आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें आपको सबसे पहले कोड देखना है कि कोड में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ज्यादातर कॉम्बिनेशन कोड के जितने भी है वो ए के साथ डी होता है एंड बी के साथ सी होता है। जैसे आप इसमें से एक चूज कर लेंगे, इसमें से एक चूज कर लेंगे, आपकी कहानी हो गई एंड यू आर गुड टू गो एंड यू गेट द योर डिजायरेबल क्वेश्चन का मार्क्स। नेक्स्ट मूव अगेन रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल स्कीम से रिलेटेड है, राइट, एंड सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। पूछा है स्टेटमेंट अटल वयो अभ्युदय योजना। अब किसी जिसकी संस्कृत बहुत सही हो तो उसको पता चल जाएगा ये वयो अभ्युदय योजना। वैसे अभ्युदय से तो समथिंग हिंदी थोड़ा काइंड ऑफ वर्ड लग रहा है, तो अभ्युदय से लग रहा है कुछ, अभ्युदय मतलब जैसे सन सन राइज होता है, ऐसा लग रहा है अभ्युदय मतलब कुछ राइज हो रहा है, कुछ डाउनवर्ड से कुछ अपवर्ड हो रहा है, मतलब कुछ पहले बहुत खराब था उसको कुछ ऐसे राइज करेंगे, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो कुछ पर्सन राइज होगा। कोई पर्सन कैसे अपने लो फेज के कैसे राइज फेज में जा सकता है। अभ्युदय मतलब उदय करना, उदय मतलब राइज में जाना, ऐसे मैंने सोचा। एंड तो ऐसे सोचा तो लगा कि कुछ पढ़ लेते हैं। तो फिर से बेसिक नीड्स ऑफ डेस्टिट्यूट एडल्टली सिटीजन, लेट्स पहले सीधा कोड 1। तो ठीक है, कोड ऐसे है 1 2 ऐसे कुछ जा रहा है, तो इसमें से एक एलिमिनेट करने की पहले हम कोशिश करेंगे। तो टू फुलफिल द नीड ऑफ डेस्टिट्यूट एडल्टली सिटीजन, ठीक है, नहीं पता। टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटीग्रेशनल रिलेशनशिप थ्रू रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। मैंने बोला ना ट्रेनिंग सेंटर्स, और बिल्ड एंड स्ट्रेंथन पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, बिल्ड एंड स्ट्रेंथन। अगर कोई यू सी डीपीएसपी में है, वेलफेयरिज्म का अप्रोच है, वेलफेयर सोसाइटी हमारी इंडियन, और आपको अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर सोशल स्कीम आ रही है तो पॉजिटिव एंड वेलफेयर का अप्रोच लेके चलना है, आपको पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है ताकि कुछ पॉजिटिव हो रहा हो सोसाइटी में। और इसमें कोई अभी बहुत जनरल स्टेटमेंट भी दे रहा है, ये बहुत ब्रॉडर कनोटेशन भी दे रहा है कि हमें कुछ बिल्ड एंड स्ट्रेंथन करना है, पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं एंड इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स बेसिकली स्किल डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप करके कुछ आएंगी, तभी जाके हमारा अभ्युदय होगा, राइट। तो इसको मैंने करेक्ट माना। जैसे मैंने सेकंड को करेक्ट माना तो मैंने देखा सेकंड में इस कॉम्बिनेशन में सेकंड बन रहा है और इस कॉम्बिनेशन में सेकंड बन रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए मैंने सेकंड मेरा बन गया, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया एंड इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे पता है 1 एंड 2 इज करेक्ट, 1 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट क्योंकि 1 दोनों में आ रहा है, तो मुझे नहीं जानने की जरूरत पड़ी 1 करेक्ट है कि नहीं, 1 इज करेक्ट। अब मुझे देखना 4 की कहानी, मुझे 3 नहीं पढ़ना, 3 वैसे भी एलिमिनेट हो गया। 4 की कहानी, एस्टैब्लिश अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एडल्टली सिटीजन। इंक्यूबेशन मतलब काइंड ऑफ बिजनेस, अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो इंक्यूबेशन जैसे काइंड ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और आपको और ये बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा है कि एडल्टली के लिए है कि नहीं है, राइट। इसमें हमने देखा कि एडल्टली की बात नहीं हो रही है, और 1 को इसलिए हमने करेक्ट माना क्योंकि 1 इसके अंदर आ रहा था, क्योंकि जैसे 2 का कॉम्बिनेशन में 1 इज करेक्ट, लेकिन इसमें कुछ एडल्टली की बात नहीं हो रही, यूथ की बात नहीं हो रही, एडोलसेंस की बात नहीं हो रही, राइट। मिडिल 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 एज, ओल्ड एज और यू कैन मिडिल एज पर्सन की बात नहीं हो रही। और यहाँ पर इंक्यूबेशन ऑफ द एस्टैब्लिश अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एडल्टली सिटीजन्स, हो सकता है यहाँ पर यंग सिटीजन्स हो, चेंज भी हो सकता है ना। तो इसको मैंने 4 को इनकरेक्ट मानते हुए, क्योंकि ये बहुत ही नैरो, यहाँ पे बहुत नैरो स्टेटमेंट दे रहा है कि एडल्टली सिटीजन के लिए होगा। 1 भी दे रहा है लेकिन 1 हमने पढ़ा है कि 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा था, 4 का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा था, इस हिसाब से हमने सोचा। तो सी इज करेक्ट। ये बहुत नैरो कॉन्टेशन दे रहा है, बहुत ब्रॉडर कॉन्टेशन दे रहा है, ब्रॉडर सेंस दे रहा है, जेनरिक स्टेटमेंट है,
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव तो ये भी है बट ये हमें नैरो दे रहे कि हो सकता है एडल्टली सिटीजन्स ना हो सकता है यूथ हो, ऐसे भी तो चेंज हो सकता है डाटा। तो सी इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ये वो वाला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें मैंने कहा था साइंस एंड टेक में आपको फ्यूचरिस्टिक विजन लेके चलना है। हो सकता है कोई हमारे पास अभी अवेलेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जो कि पर्टिकुलर फील्ड में एप्लीकेबल हो, लेकिन हो सकता है वो फ्यूचर में जाके एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन आपको अभी तो नहीं पता ना जब आप एग्जाम दे रहे हैं। तो अब आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक विजन लेके चल रहा है कि ये कैन बी एप्लीकेबल इन अदर स्फीयर्स और अदर यू कैन से अदर फील्ड्स में। तो ये पूछ रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, हमें नहीं जानने क्या है क्या नहीं है, कोई कोई बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई रिसर्च रिलेटेड थिंग हो सकता है, समथिंग डिस्क्राइब इन द न्यूज, उस समय न्यूज में होगा 2023 के, कैन बी यूज इन द फॉलोइंग। अब ये देखिए ये हमारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया क्योंकि न्यूज में था 2023 के, और ये हमारा हो गया एक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी। अब ये कोई पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी है कि उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ री इमेजिन सर्च इंजन, हेल्थ केयर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ट्रांसलेटिंग अ लैंग्वेज। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल लग तो रहा है कि ट्रांसलेटिंग रिलेटेड थिंग है क्योंकि लैंग्वेज है, तो 4 तो होगा, ठीक है 4 होगा, ऐसे भी लेके आप चल सकते हो 4 होगा, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। अब 4 में ये बचा है। अब देखिए सी, ये अभी हो सकता है कि दैट टाइम इट इज नॉट इन it is not applicable in particular field for now, but it can be applicable for futuristic thing। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट और यू कैन से इनोवेशन इतना ज्यादा है कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप डिफरेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड में यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको अगर बात करें कि अभी नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचरिस्टिक हो, ये हेल्थ केयर में भी यूज हो जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज हो जाए, रीइमेजिन इंजन में भी यूज हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव लेके चलना है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि साइंस एंड टेक में बहुत ही ज्यादा जैसे कि क्लाइमेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक जगह कुछ इम्पैक्ट हो रहा था वो तो बेसिकली बहुत ही लॉन्ग वे में जाके इम्पैक्ट देता है, फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेम अगर साइंस में कुछ इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट अभी हुआ है तो वो हो सकता है उस फील्ड में एप्लीकेबल ना हो, बट वो बाद में जाके और उसको और ज्यादा हाई टेक प्राइम लेवल पे लेके जाएंगे, तो वो हो सकता है उस फील्ड में भी एप्लीकेबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं साइंस एंड टेक के ज्यादातर क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड होता है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट होता है। नेक्स्ट, ये जो हम इतने सारे रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स बेसिकली अपना स्किल एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमें अभी जो टाइम बच रहा होगा आपका उसमें आप जितने मॉक्स लगा रहे होंगे आपको वहां पर अप्लाई करने हैं, आपको देखना है कि ये जो जो हम पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं आपके पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, आपको एक एच प्रोवाइड दे रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जो एप्टीट्यूड वाला जो ये हमारा चल रहा है एप्टीट्यूड एमसीक्यूज इंटेलिजेंस का पूरा मास्टर क्लास स्टार्ट माइनिंग की सीरीज, तो इसमें आपको हमसी अपने मॉक टेस्ट में ये यूज करनी है सारे रूल्स, ताकि आपको आप एक तो हैबिट भी में आ जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम में इतना याद ही रहेगा कि यार ये भी तो सोच सकता था मैं, अरे ये भी तो सोच सकता था, इसमें ऑल आया है इसमें नॉट आया है, तो ऐसे एग्जाम में आपको रिग्रेट ना हो आफ्टर गिविंग द एग्जाम। तो आप उस हिसाब से करना कि आपकी एक हैबिट में आ जाए, आपके माइंड में रहे कि मैं इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best describe the term pros, okay, pros dx, pros से related to something powers, पावर से रिलेटेड है ये बट sometimes seen in the news, अगेन करंट अफेयर हो गया ये हमारा, एंड समथिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी है और ये करंट अफेयर का भी है, ठीक है। तो दो टॉपिक्स सिलेबस का पार्ट आ रहा है, तो प्रोज से रिलेटेड टू पावर, ठीक है। अब सी देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो तो डीएक्स, डीएक्स कंप्यूटर पढ़ा भी होगा नहीं भी पढ़ा होगा तो डीएक्स अगर वो भी याद नहीं आ रहा तो डी, डी पे ध्यान दीजिए, डी इज रिलेटेड टू सबसे डाटा, क्योंकि कंप्यूटर में सब चीज कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाटा इज करेंसी बेसिकली, राइट। तो डाटा से ही कुछ चल रहा होगा कंप्यूटर में, जैसे मैंने डाटा देखा स्पेशल पर्पज सुपर कंप्यूटर विद हार्डवेयर टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड टू द सिंगल प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें भी अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को आप रखिए डाटा से रिलेटेड, सिंगल प्रॉब्लम के लिए कोई सुपर कंप्यूटर बनाएगा, राइट, इसमें भी सोच सकते थे। डाटाबेस,
डाटा है, हो सकता है ये करेक्ट हो, तो उसको मैंने रिजर्व कर लिया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एकेडमिया, राइट। कंप्यूटिंग मशीन दैट यूजेस प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन। चलो डाटा रिलेटेड थिंग है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। डाटाबेस, डाटाबेस, ओके। सी देखिए यहाँ पर डाटाबेस, डाटाबेस, दो कनोटेशन सेम लग रहे हैं, हो सकता है या तो ए हो या तो बी हो, क्योंकि यहाँ पर डाटाबेस की बात कर रहे हैं। और डीएक्स इस डाटा रिलेटेड थिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रोज डाटा मतलब पावरफुल डाटा, यहाँ पर डाटा को ज्यादा यूज स्टोर कर सके, कुछ पावर हो, हाई टेक हो, राइट। डाटाबेस इन विच कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ डाटा इज डन ऑन यूजर सिस्टम एंड दिस इज बेसिकली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर। सिंगल यूजर के लिए होगा, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो रहा है कि मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर आप सिंगल यूजर की कहानी बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा ये दोनों कनोटेशन सेम जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों को लाइन में रखा। यहाँ पर भी डाटा की बात हो रही है, बट डाटाबेस, डाटाबेस हमारा प्रोस डीएक्स, डाटाबेस, डाटाबेस, सिंगल यूजर इसलिए एलिमिनेटेड। कंपनीज दैट स्पेशली डिजाइन टू फॉर एकेडमिया, इमरजेंसी में भी है और करंट अफेयर का भी पार्ट है। इमरजेंसी अभी देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, राइट। तो इसलिए बी इज करेक्ट फॉर दिस। तो यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है फॉर द पीवाईक्यू सेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लास।